बासुपुर नहर में, जो बड़ी नहर है, उसमें फेंक दिया गया। नहीं, ये तो झूठा है। झूठा है? ये तो झूठा इल्जाम है। हाँ। क्योंकि जब से लगे हैं तब से वही लगे हैं। कितनी दूर गया, कितनी दूर तक गोताखोर लगे, कितनी दूर तक गए, लेकिन कहीं 100 मिला नहीं। कहीं ना कहीं पता नहीं। अब लाइन लगा, मर गए। अब वो लोग ले जाकर नहर में बता रहे हैं बहा दिए, लेकिन लाश को पता नहीं चले, नहर बंद नहीं की। हाँ, जो जानकारी मिली है सीओ के माध्यम से, उन्होंने आरोपी को सिर्फ अरेस्ट किया है। अभी इस पक्ष में जो ड्राइवर है उसको घसीटा जाता, हाँ, सर। तो शायद क्योंकि ये सरकार की आप जो मुहिम है हाँ, वो गरीब, दलित, असहाय के लिए नहीं है, हाँ, वो उन लोगों के लिए है जो उनकी चाटुकारिता करते हैं। हाँ। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका साथी अजय। हमारी उपस्थिति इस समय जौनपुर जिले के खुटहान थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है मल्लुकपुर। मल्लुकपुर की घटना पूरे जिला, राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दी है। हमारी उपस्थिति इस समय यहाँ पर है पीड़ित परिवार के घर पर हम उपस्थित हैं। दलित परिवार से आते हैं रामचरित्र गौतम जी, जो अधिया पर खेती करते हैं, एक ठाकुर समाज के। गेहूं की सिंचाई सुबह जो है 6 बजे करने के लिए जाते हैं, और जब ज़्यादा टाइम हो जाता है, लगभग 10 बज जाता है, तो परिवार के लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अभी तक मम्मी पापा आए नहीं और खाना भी नहीं खाएं। तो परिवार में जान लीजिए कि रामचरित्र गौतम जी की 6 बेटियां थी, बेटा नहीं है, एक भी बेटे नहीं हैं। तो छोटी बेटी गई देखने के लिए कि देखी पापा मम्मी अभी आए नहीं हैं, खाना भी नहीं खाए हैं। तो देख के गई तो वहाँ पर कोई नहीं था, और वो कहीं ना कहीं घर पे आके बताती है कि मम्मी पापा वहाँ नहीं हैं। तो सोचते हैं कि हो सकता है कि जिनकी खेती करते हैं अधिया के, उनके कभी कभार उनके घर भी चले जाते थे, जो है चाय पानी वहाँ कर लेते थे, नाश्ता कर लेते थे, खाना भी खा लेते थे। तो ये शंका था। तो कुछ टाइम बाद लगभग 12 बजे फिर से दोबारा बेटी भेजती है, मतलब उनकी मझली बेटी, छोटी बेटी को भेजती है कि जाके देखो मम्मी पापा आए कि नहीं। फिर से जाके देखती है, वहाँ पे नहीं थे, वो लोग गायब थे। तो फिर आती है घर पे, बताती है ये सूचना कि दीदी मम्मी पापा नहीं है खेत में। तो फिर जो है 2-3 घंटे बाद लगभग 2 बजे जब वो तीसरी बार जाती है छोटी बिटिया पता करने के लिए कि आखिर मम्मी पापा है कहाँ, तो वहाँ पर देखती है कि मम्मी पापा का चप्पल वहीं सटीक पड़ा हुआ है, और मोजा भी वहीं पड़ा हुआ है, शाल वगैरह जो कपड़े थे वहीं जैसे के तैसे पड़े हुए थे। और ये कुछ लोगों से, आसपास में जिनका खेत था, उनसे पूछती है कि हमारे मम्मी पापा को आप लोग देखे हैं? तो वो लोग बोलते नहीं बेटा मैं तो नहीं देखा। तो वो क्या करती है, आके फिर से घर पे बताती है। तो इतने में घर में थोड़ा रोना पीटना चालू हो जाता है कि आखिर जो है चप्पल वगैरह कपड़े सब वहीं थे, तो मेरे मम्मी पापा गए कहाँ। तो गांव के कुछ नागरिक जो है साथ में जाते हैं खोजने के लिए। वहाँ पर जाके, और जिनका खेत था ठाकुर साहब भी जाते हैं वहाँ पर, और 100 नंबर फ़ोन करते हैं। तो 100 नंबर पुलिस आती है वहाँ पे, 100 नंबर पुलिस भी तलाश करती है। आसपास के जितने भी जो है टेबल और सरसों के खेत थे, गेहूं के खेत थे, कहीं कोई पता नहीं चला। तो 100 नंबर की टीम जो है एसएचओ साहब को फ़ोन करते हैं। एसएचओ साहब वहाँ पर पहुँचते हैं मौके पर, घटनास्थल पे, वो भी खोज करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे खोजते हुए पूरा दिन बीत जाता है, रात भी बीत जाती है, और आजू बाजू के जितने भी कोया इनार थे सब में खोजा जाता है, लेकिन कहीं भी पता नहीं चलता है रामचरित्रमती देवी का। तो फिर थाने पे बुलाते हैं पीड़ित पक्ष को कि चलो तहरीर दो, उसके बाद खोजबीन चालू होगी। तो वहाँ पर तहरीर देते हैं, और बगल में ही आपको बताना चाहता हूँ, असली घटना की शुरुआत यहाँ होती है। बगल में ही कम्मे सिंह थे जो अपने खेत में विद्युत तार की सप्लाई किए थे, ताकि जो छुट्टा पशु हैं उनके खेत में आ ना सकें, उनका खेत चर ना सकें। तो ऐसी सूचना जो है सूत्रों के हवाले से मिली है। तो कहीं ना कहीं लोगों को और पुलिस को यह शंका हुआ कहीं इसके चपेट में आके तो कुछ अनहोनी नहीं हो गई। तो वहाँ पर छानबीन शुरू हुई, और कम्मे सिंह को जो है पुलिस गिरफ्तार करती है, ले जाती है थाने पे। और कहीं ना कहीं जब कड़ाई के साथ पूछताछ करती है, तो कम्मे सिंह ये कबूलते हैं कि करंट के चपेट में आ जाने से दोनों लोगों की मौत हो जाती है, और वो शव को जो है बासुपुर नहर में प्रवाहित कर दिए बोरे में भरकर। तो इस मामले में यहाँ पर देखिए, मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ, ये पीड़ित परिवार हमारे बैक साइड में ये देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ जो है संगठन के लोग भी आए हैं। सबसे पहले संगठन के लोग कौन हैं उनसे मुलाकात करवाएंगे, और वो परिवार से किस प्रकार से जो है सहायता परिवार को करते हैं, और क्या जो है शासन प्रशासन से मांग करेंगे, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय सवर्ग
समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश त्यागी जी से कुछ बात करते हैं। सर, आप पीड़ित परिवार से मुलाकात हुई, आप मिले तो, और कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली कि आप सीओ साहब से भी बात किए, तो क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? अभी जो मैंने सीओ से बात किया है, हाँ। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि सर मैं लगातार लगा हूँ मिशन पे अपने, कि कहीं से मुझे शव बरामद हो जाए। हाँ। क्योंकि शिनाख्त करना बहुत ज़रूरी है, बिना शिनाख्त के कहा नहीं जा सकता हाँ। कि ये घटना घटी है। इस तरह से हो सकता है उनको कहीं और कर दिया हो, क्योंकि आरोपी अभी मुझे लगता है कि प्रशासन को गुमराह कर रहा है। वो सही तरीके से अपने बयान को नहीं दिया है, और अभी 5 से 6 दिन बीत गए हैं। हाँ। और मेरी ये मांग है कि उसे फिर से रिमांड में ले करके कड़ाई से अगर पूछताछ करते तो शायद सही चीज़ बता देता। सर, अभी आप परिवार से भी मुलाकात, परिवार में जो है सिर्फ बच्चियां हैं, देखिए आप 6 बहनें हैं। हाँ। मुझे बहुत दुख है हाँ। इस बात का, इनका साया उठ गया। कहीं ना कहीं मम्मी पापा का साया इनके ऊपर से उठ गया। भाई भी नहीं थे परिवार में कि कुछ देख लेते, तो ये बच्चियों का जो है पढ़ाई लिखाई का खर्च हुआ और शादी का खर्च हुआ, बहुत कुछ। जिंदगी अभी काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी झेलना पड़ेगा। तो सर, इसमें सरकार से कुछ मांग करेंगे? देखिए, सरकार की आप जो मुहिम है हाँ। वो गरीब, दलित, असहाय के लिए नहीं है। हाँ। वो उन लोगों के लिए है जो उनकी चाटुकारिता करते हैं। हाँ। सरकार अगर एक तरह समाज को देखती तो कोई गरीब क्यों रह जाता? सही बात। क्योंकि असली हक जिनको मिलना चाहिए उनको आज तक नहीं मिला है। जो गरीब हैं वो गरीब बनते चले गए, हाँ। और जो अमीर हैं वो अमीर बनते चले गए। कहीं मैं इस पीड़ित परिवार से जब मिला हूँ, हाँ। बहुत ही हृदय विदारक ये घटना थी कि 2 माँ बाप और दोनों का साया अगर परिवार से उठ जाए, इनका परिवार कैसे चलेगा? क्योंकि 6 बहनें सिर्फ हैं। अगर एक भाई होता तो थोड़ा सा आश्वासन मिलता कि चलिए भाई है, देख लेगा। सर, अभी आप सीओ साहब से बात किए तो क्या कुछ ऐसा लगा कि मतलब कितने लोग अरेस्ट हैं, कुछ संज्ञान में है आपको? अभी तो मुझे जो जानकारी मिली है सीओ के माध्यम से, उन्होंने आरोपी को सिर्फ अरेस्ट किया है। अभी इस पक्ष में जो ड्राइवर है उसको घसीटा जाता। हाँ सर, तो शायद, क्योंकि ये घटना जो है एक आदमी नहीं कर सकता। इसमें कई लोग हैं, संलिप्त हैं, कई लोग हैं। वो लोग एक व्यक्ति की बात मान लीजिए उनको करंट लग गई थी, मर गए थे, तो कहीं ना कहीं जो भी जो है उनके घर परिवार में सूचित करना चाहिए था ईमानदारी से। और वो लोग डर गए थे। वो लोग मतलब कई लोग की संलिप्तता के बगैर जो है शव को, 2 शव थी वहाँ पर, शव को बोलेरो में भर के जो है नहर में नहीं फेंक सकते। तो कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है। हाँ। उसमें कई लोग हैं। हाँ। और वो जो आरोपी, मुख्य आरोपी बने हैं, हाँ। वो अपने परिवार को या जो भी आरोपी और होंगे उनको बचाने के चक्कर में सिर्फ अपने ऊपर ले लिया है। हाँ। कि मैंने ये काम किया। तो ये सर गलत है। इस तरह से अगर सवाल तो पैदा होता है, सवाल तो पैदा है, तो सवाल ये प्रशासन उसको रिमांड में ले, अब कड़ाई से अगर पूछताछ करे तो शायद सब कुछ सही निकल के आ जाएगा। हाँ। तो ये थे राष्ट्रीय सवर्ग समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश त्यागी जी। इनसे कुछ खास बातचीत हम किए, और ये परिवार, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर कुछ लोकल जो है नागरिक हैं, गांव के ही हैं, जो परिवार का दर्द बांटने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आपका क्या नाम है? श्यामलाल। आप यहीं के हैं? नहीं, इस गाँव नहीं, हमारा उछवाटी। अच्छा, रिश्तेदारी। हाँ हाँ। ये घटना काफ़ी निंदनीय है। जो है संयोग था, करंट लग गया, लेकिन जो है उनके जो शव को बोरी में बांधकर जो है फेंका गया नहर में। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई अब प्रक्रिया का अपना कि आपको वहाँ देखे नहीं कि कैसे बोरे में डाले, क्या किए हैं। दादाजी, आप रामचरित गौतम जी, आपसे पिछली बार कम बातचीत हुई थी? नहीं, रामचरित तो हमारे सगे भाई हैं, चचेरे भाई हैं। हाँ हाँ। लेकिन खेत भरने गए थे वहाँ, अब पता नहीं, अब लाइन लगा, मर गए। अब वो लोग ले जाकर नहर में बता रहे हैं बहा दिए, लेकिन लाश को पता नहीं चला, नहर बंद नहीं की। हाँ, इस पर तो जांच होनी चाहिए। जाँच तो अभी 6 दिन हुआ शव। हाँ, नहीं 6 दिन शव का कोई पता ही नहीं, कोई पता नहीं चल रहा है। हाँ। अच्छा, पता चला है कि जैसे नहर बंद करके जांच करवा रहे तो गोताखोर भी हाँ, गोताखोर 8-10 ठे आए थे। गोताखोर यहाँ से लेकर कुछ अता पता नहीं, कुछ नहीं पता चला। 10 किलोमीटर तक पता लगाएगा गोताखोर, लेकिन पता नहीं चला। नदी में पता लगाए हैं कि, और नहर में भी
देखा जा रहा, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है। इससे आपको लगता कुछ- है, इससे लग रहा है कि वो लोग कहीं और कर दिए। कहीं कुछ दूसरा कांड तो नहीं है, ऐसा कुछ शंका नहीं, ऐसा नहीं शंका, कहीं और कहीं छिपा दिए कि क्या कर दिए, बता रहे हैं नहर में। योगी बाबा से आप क्या कहेंगे? योगी बाबा से क्या कहेंगे, योगी बाबा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको खुद हर जगह से कर रहे हैं, यहाँ नहीं कुछ कर रहे हैं अभी। और योगी बाबा क्या करेंगे, दूसरे जात को हो तब तक चढ़ ही ले होते हैं। चलिए इनसे बात करें। आप रामचरित्र गौतम जी के क्या लगते हैं? भतीजे हैं भतीजा है। जी। तो ये जब घटना हुई उससे पहले आपसे कब बात हुई थी उनसे? उनसे एक दिन पहले बात हुई थी। हाँ। तो जैसे घटना जब हो गई, बच्ची वहाँ पर गई, नहीं पाई, मतलब अपने मम्मी पापा को वहाँ नहीं देखी। देखिए मैं बता रहा हूँ, हाँ। 5 बजे निकले हैं, हाँ भोर में। वो गए खेत भरने भोर में। हाँ इसके बाद दोनों लोग साथ गए, हाँ, पति पत्नी साथ में गए। हाँ। ठीक है, अब वहाँ खेत भर रहे हैं, करंट लगा कि उनको मार दिया गया, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं वहाँ देखे ना, तो कैसे मतलब करंट लगा कि मार दी गया ये कंफर्म नहीं। भाई कैसे बता सकता हूँ। हाँ हाँ, एक चीज़ बता सकता हूँ कि एक आदमी को अगर करंट मारा हो, दूसरा आदमी मार दिया गया हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि पोल खोलने के लिए। हाँ, ये भी हो सकता है। जी। प्लस ये भी हो सकता है कि जैसे एक आदमी को करंट लगा हो, दूसरा आदमी छुड़ाने गया होगा, उसको भी पकड़ देखिए हाँ। जो है मतलब ये तो संभावना की बात है ये ना। तो सिर्फ आशंका है। हाँ, संभावना की बात है। हाँ, लेकिन रही बात ये कि जब बच्चियाँ गई हैं खाना लेके, तो वहाँ कोई नहीं मिला, हाँ, सिर्फ चप्पल मिला, हाँ, फावड़ा मिला, हाँ, एक शॉल मिली हाँ, और एक साइकिल। हाँ। मतलब बिखरे थे सामान की, मतलब जैसे का तैसे रखा था ठीक से, नहीं नहीं, बिखरे जैसे नहीं का थे। तैसे था। हाँ, मतलब जैसे लोग अपना खेत सिंचाई करते हैं, एक जगह आराम से रखते हैं। हाँ, वैसे ही था। हाँ, और इसके बाद जब लास्ट में पता लगा, बच्चियाँ खोजने लगी कि मतलब कहाँ है कहाँ नहीं, बड़ी बहन ज़बरदस्ती करके फिर दोबारा भेजी, तब भी नहीं मिले। तो इन लोगों को शंका लगी कि हो सकता है दूसरे वाले खेत में गए हों। तो वहाँ भी गए, वहाँ देखे, वहाँ भी नहीं है। तो इसके बाद जो है हम लोगों को पता चला, वो भी अंधेरा हो चुका था। 5 बजे। हाँ, तो हम लोग कोशिश करके गए वहाँ, तो देखे तो वहाँ चप्पल गायब। खाने का मतलब फावड़ा। सबूत मिटाने की कोशिश की गई। हाँ, और तो ये भी सूचना मिली कि वहाँ पे जब आप लोग देखने गए थे, तो उससे पहले वहाँ मच्छरदानी नहीं लगी थी। नहीं, मच्छरदानी नहीं लगी थी। हाँ, वहाँ सिर्फ जो तार ही था। हाँ, वहाँ जो है बच्चे कांटे देखे। वाला तार लगा था, हाँ। उसमें इलेक्ट्रिक लगी थी। हाँ। जब हम लोग गए हैं, इसके बाद तार उससे कटाया गया है। मौर्या एक जो है लाइनमैन है, हाँ, उसको बुला के तार कटवाया गया है। हाँ। तब इसके बाद और गए ये तार कौन कटवाया? तार भाई रमेश सिंह लगवाए थे ना। कम्मे सिंह लगवाए थे। उनके पड़ोसी जो है, जिसके खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी रुक जाइए, तार काटने दीजिए, तब जाइए चेक हाँ करिए। सही, वरना और बड़ी घटना हो हाँ, सकती थी। घटना हो सकती है। तो उन्होंने तार कटवाया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कहीं न कहीं ये इसमें ये दुर्घटना नहीं होती और ये बड़ा मैटर नहीं होता, और कुछ जो है गलत कम्मे सिंह और उनका परिवार गलत नहीं किया होता, तो यहाँ पर जो है दोबारा मच्छरदानी क्यों लगाया गया? मैं अगर बता ये रहा हद हूँ तक- क्यों लगाया गया। हाँ, इसलिए लगाया गया हाँ। कि ताकि सबूत मिट जाए। हाँ, मिट जाए। ठीक है, लाइन नहीं लगा। वही तब नहीं लगा था, लेकिन कटवा के हटवा के चाहे जैसे लगवाया हो, लेकिन सबूत हटाने के लिए ये लगवाया गया है। लगवाया गया। जाहिर और सी जब बात। पुलिस को आशंका होती है तो कम्मे सिंह को गिरफ्तार करती है, थाने पे ले जाती है, और थाने के पे ले जाने के बाद जो है जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है थाने में, तो ये पता चलता है कि उन लोगों की करंट लगने से मौत हो गई थी, और 100 को बोरे में भर कर बासीपुर नहर में, जो बड़ी नहर है, उसमें फेंक दिया गया। नहीं, ये तो झूठा है। झूठा है। ये तो झूठा इल्जाम है। हाँ, क्योंकि जब से लगे हैं तब से वही लगे हैं। कितनी दूर गया, कितनी दूर तक गोताखोर लगे, कितनी दूर तक गए, लेकिन कहीं 100 मिला नहीं। कहीं ना कहीं तो पता चलता है। कहीं न कहीं मिलता। अगर ऐसी बात होती, तीन दिन चार अभी गोताखोर रहने के बाद अभी फिर 2 सब दिन को पहले गोताखोर घटना है, ढूंढ एक लड़की उसमें गिरी, आखिर लाश मिली 24 घंटा नहीं, 24 घंटा के पहले मिल गई। तो ये 6 दिन हो गया, 6 दिन में अभी तक लाश बरामद नहीं हुई है। गुमराह केवल। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे?
हम तो ये चाहता हूँ कि उनको बुला के फिर से हाँ कायदे से जितना दंडनीय सख्त होके पूछा जाए और बताया जाए, उनको जताया जाए कि कहाँ फेंके हो, तब जाके न्याय होगा। तब न्याय मिल सकता है। नहीं तो लाए बरामद होने में मुझे शक लग रहा है कि ये लोग नहीं बरामद कर सकते। योगी बाबा से आप क्या कहना चाहेंगे? योगी बाबा से मैं तो यही 3 चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि वो उनको न्याय दिलाइए, हाँ पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक लड़की को कोई नौकरी दे, हाँ और तीसरी चीज़ उनको जीने खाने का रास्ता दे और पढ़ने का अधिकार दे। क्या बात है। तो फ्रेंड, मलुकपुर घटना के बारे में आप सभी को मैं दिखाया और सुनाया। मिलेंगे अगले खबर और समाचार के साथ। आज के लिए इतना ही।